हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 इस चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट नंबर आफ्ताब की अपनी पुत्री से कहता है ये वाला का क्वेश्चन को मैंने सॉल्व आउट किया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितने रुपए में? 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। 3 बल्ले और 6 गेंद का कीमत कितना दिया है? 3900 रुपये एक कोच ने। चलिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ला का उसका कीमत कितना है, क्योंकि हम तो कीमत लगाए हैं 3 बल्ले का ना और 6 गेंद का, तो पहले हम एक बल्ले का कीमत बताएंगे। तो माना कि एक बल्ला का कीमत, बल्ले का मूल्य लिख देते हैं। मूल्य कितना रुपये मान लेते हैं? 100 रुपये मान लेता हूँ। कितना रुपये? 100 रुपये। तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। क्या मान लिया? y रुपये मान लिया। ठीक है ना, क्योंकि 2 चर वाले हैं तो x y 2 चर है। ठीक है ना। अब प्रश्न से क्या कहता है? बहुत ही आसान है। प्रश्न से कहता है कि आपको कितना गेंद लेना है? गेंद लेना है 6 और बल्ला कितना लिया है? 3। तो तीन बल्ला लिया है ना, तो 3 में किससे गुना करेंगे? एक बल्ला से, तो 3x हो गया। अब प्लस 6 गेंद लिया है तो 6y। अब बराबर कितना दिया है? 3900 रुपया। यह आपका यह रहा 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 रुपया। अब ये दोनों में देखिए तो कॉमन चीज़ क्या है? 3 है। 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा? 2y बराबर कितना? 3900। ठीक है। अब देखिए x प्लस 2y अब बराबर ये 3 इसमें भाग ले गए तो 13 3 39 1300 रुपया। 1300 आ गए। अब 1300 को देखिए, यह समीकरण जो आया 1300, अब इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं। देखिए तो इसलिए x का वैल्यू बराबर 1300 अब माइनस 2y। 1300 बराबर माइनस क्या हो जाएगा? 2y। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और समीकरण फर्स्ट से हम क्या निकाल देते हैं? सारणी, क्योंकि हमको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। तो समीकरण फर्स्ट में हम समीकरण फर्स्ट से सारणी बनाना होगा। तो सारणी बनाने के लिए देखिए ऐसा एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद एक वैल्यू ऊपर x का और दूसरा y का। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए y के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर रख देते हैं 600 रख दिए तो 600 रख दिए तो 6 दूनी 1200, तो 1200 1300 में से 1200 घटाइए तो कितना आ गया? 100 आ गया। फिर मान लेते हैं कि 500, यहाँ पर कितना मान लेते हैं? 500 दूनी 1000, 1000 में से 1300 घटा दीजिए तो कितना हो गया? आपका 300। ठीक है। तो यह आपका समीकरण फर्स्ट से आपका सारणी भी बन गया। ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, पुनः प्रश्न से देखिए। पुनः प्रश्न क्या कहता है? पुनः प्रश्न कहता है आपका कि आपको क्या लेना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं कि उसी प्रकार की 2 गेंद, ठीक है ना, उसी प्रकार का एक बल्ला तथा 2 गेंद खरीदना है और कितना पैसा देता है? 1300। चलिए ठीक है। एक बल्ला खरीदता है और 2 गेंद खरीदता है, उसका कीमत कितना दिया? 1300 हो गया। यह समीकरण हमारा सेकंड बनने के लिए तैयार है। ठीक है ना। तो देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1300, आइए प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2y। ठीक है। तो यह समीकरण सेकंड हो गया। और समीकरण सेकंड से सारणी बना दीजिए। समीकरण सेकंड से सारणी। चलिए समीकरण सेकंड से सारणी बनाते हैं। देखिए तो आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों देखिए तो जो आपका आया है समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम आया है कि नहीं आया है? देखिए आपको एकदम सेम आया है। आप देखिए 1300 माइनस 2y यहाँ है समीकरण सेकंड, और फर्स्ट भी देखिए 1300 माइनस 2y। तो जो मान ऊपर रखे हैं इसी के मान देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे y की जगह पर हम 600 रख दिए तो 600 में से 2 से गुना करिए तो 1200 हो गया। 1300 में से 1200 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 100 हो गया। फिर यहाँ पे 500 रखिए तो 500 दूनी 1000 हो गया तो कितना हो गया? 300।
ठीक है। तो यह आपका समीकरण सेकंड से सारणी निकल गया। अब इसी को हमको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है। चलिए तो देखते हैं, एक्स में देखें तो सबसे बड़ा अंक क्या है 300 है, और यहाँ पर भी 300 है, और वाई में देखें तो 600 है, तो ये भी 600, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा 600 वाई में, और एक्स में कितना है सबसे अधिक, एक्स में अधिक है 300। चलिए हम एक ग्राफ पर कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है, लाइन ड्रा कर दीजिए। एक पेन से हम बना रहे हैं कि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, आप पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक लाइन हम ड्रा किए, और एक लाइन यहाँ से हम ये ड्रा कर दिए, खींच दिए, ठीक है, यहाँ तक खींच दिए। इसका नाम देखिए, इसका नाम हो गया एक्स अक्ष, और इसका जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है इसको कहेंगे वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष। और यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं मूल बिंदु 0 0, एक्स का 0 वाई 0, ठीक है ना। अब देखते हैं कि हमारा जो सारणी है उसमें क्या क्या है। आपका एक्स में हाईएस्ट है, कितना है हाईएस्ट जानते हैं, 300 हाईएस्ट है। तो चलिए तो हम एक अंक छोड़ कर लिखते हैं, यह लाइन को छोड़कर एक आगे लिखते हैं, तो 100 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 200 हो गया, यह हो गया 300। चलिए इतना ही तक काम है एक्स में, ठीक है ना। वाई में हमको 600 तक चाहिए, तो 100 हो गया यहाँ पे, यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 300 हो गया, यहाँ पर 400 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 500 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 600 हो गया, ठीक है। यहाँ तक 600 तक हम खींच दिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि सारणी में क्या कहता है। पहले सारणी को देखिए, सारणी में क्या कहता है आपको देखिए, तो सारणी में कहता है कि पहले एक्स का 100 और वाई का 600 रखो, फिर कहता है 300 और 500 रखने के लिए। तो पहले एक्स का 100 और वाई का 600, देखिए तो एक्स में 100, देखिए तो एक्स में 100 यहाँ है, एक्स में 100 और वाई में कितना देखना है 600। तो देखिए तो 600 यहाँ तक है, देखिए यहाँ पर देखते रहिएगा 1 मिनट, देखिए 100 यहाँ है और 600 यहाँ है। तो देखिए यहाँ पर हम इसके ठीक सामने जाएंगे और यहाँ पे एक टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, पहले 100 लिखेंगे, उसके बाद 600 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे 100 पहले, क्योंकि x का वैल्यू पहले और उसके बाद y का वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदु दे दिए। अब कहता है सेकंड क्या कहता है कि 300, x का 300 और y का 500। चलिए x का 300 यहाँ है और y का कितना है 500। तो चलिए 500 कहाँ है देखते हैं, x का 300 y का 500। तो चलिए यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, बढ़ते 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 यहाँ तक जाते हैं, देखिए यहाँ तक। तो हम लिख देंगे 300 और 500, ठीक है। अब ये समीकरण सारणी, समीकरण फर्स्ट से हमारा सारणी तैयार है, ग्राफ तैयार है। यहाँ पर देखिए इसको हम स्केल के थ्रू मिला देंगे। अब आप देखिए तो यहाँ पर आप देखिए यह सारणी फर्स्ट से भी यही है और समीकरण सारणी सेकंड से भी यही है। लिख देंगे सारणी फर्स्ट तथा सेकंड से, क्योंकि दोनों का समीकरण तो सेम ही था ना, दोनों का समीकरण सेम ही था, तो इसलिए दोनों के लिए ग्राफ ये सेम बनेगा, एक ही पर दोनों, ठीक है ना। क्योंकि आप देख लीजिए समीकरण फर्स्ट क्या है, हमारा समीकरण फर्स्ट है x बराबर 1300 - 2y, तो उसके लिए सारणी जो तैयार है ये है। फिर देखिए सेकंड भी है तो सारणी यही तैयार है, दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों के लिए हमारा एक ही पिक्चर बन गया। देखिए ये टोटल आपको पिक्चर हम दिखा देते हैं, ये आपका पिक्चर पूरा बनकर तैयार है, ये ग्राफीय विधि है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। और पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया था, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारा चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।